हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। क्या होगा राधा कृष्ण की आज के एपिसोड की स्टोरी में। तो उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आप लोगों को बता दें कि हमने एक नया यूट्यूब चैनल बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ उसको भी जाकर ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब करें ताकि राधा कृष्ण से जुड़े बहुत से सीक्रेट्स आपको देखने को मिले हमारे उस चैनल पर। तो शुरू करते हैं आज की एपिसोड की स्टोरी। आज के एपिसोड की स्टोरी में दिखाया जाता है कि राधा बहुत ही ज़्यादा दुखित होती हैं और अपने वस्त्रों को रखने लगती हैं। सारे वस्त्र रख ही रही होती हैं कि कृष्ण वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि राधा तुम ये क्या कर रही हो। तब राधा कहती है कि कृष्ण मेरा यहाँ से जाना ही सबसे उचित होगा क्योंकि हमारे आज प्रश्न है प्रेम के ऊपर। प्रेम पर प्रश्न उठाया जा रहा है। कृष्ण चाहे कैसे भी उठाया जाए लेकिन आज प्रेम पर उठाया जा रहा है प्रश्न। तब कृष्ण कहते हैं कि ऐसे बहुत से सभी लोग प्रश्न करते रहेंगे तो क्या राधा कृष्ण एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तब राधा कहती हैं कि चाहे तुमको ही निशाना बनाकर मुझसे कहा जा रहा हो लेकिन कृष्ण का अपमान हो राधा नहीं सह सकती, इसलिए कृष्ण आज तुम मुझे नहीं रोकोगे। तब कृष्ण कहते हैं कि राधा मैं तुम्हारे संग हमेशा रहूँगा और मैं हमेशा तुम्हारे संग हूँ, लेकिन राधा जो तुम कर रही हो वह उचित नहीं है। तब राधा कहती हैं कि कृष्ण आज तुम मत मुझे रोकना। तब इधर से दिखाया जाता है कि जामंती जो होता है शाम को देखते हुए सारे वैद्यों को बुला लेती हैं। सारी आयुर्वेद की जितनी भी होती है सब की सब लगवा लेती हैं लेकिन जो शाम होता नहीं ठीक हो रहा होता है। उसी बीच में राधा आ जाती हैं और राधा शाम की दशा को देखकर बहुत ही ज़्यादा दुखित होकर आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। लेकिन जामंती वहाँ पर आ जाती हैं और कहती हैं कि राधा तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तब राधा कहती हैं कि मैं यहाँ से जा रही हूँ क्योंकि तुम्हें मेरे संग रहने में बहुत ख़राब लगता है, इसलिए मैं जा रही हूँ। तब राधा से जामंती कहती हैं कि तुम जाओ या यहाँ रहो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कृष्ण ने मेरे पुत्र को ऐसा दंड दिया है, वह जीवित होते हुए भी एक सब की तरह है, इसलिए राधा उसका कारण केवल तुम ही हो। तुम्हारे कारण ही मेरे पुत्र की ऐसी दशा हुई है। पीछे से लक्ष्मणा बोल उठती है कि राधा का और कृष्ण का प्रेम तो ऐसा है केवल एक पर्दे के पीछे राधा का कृष्ण के साथ क्या संबंध है यह तो देखने को ही मिलता है सभी लोगों को। तब राधा कहती हैं कि बस मौन रहो। तुम चाहती हो कि शाम ठीक हो तो वह तो उसके कर्मों के अनुसार ही उसे फल मिला है, लेकिन प्रश्न है प्रेम का। तो आज मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि जिस प्रकार से शाम पहले उठता था और जैसे ही जाता था वह पैसे ही जाएगा। उसी बीच में आता है उषा और अनिरुद्ध के विवाह की स्वीकृति का एक समाचार, जिसमें इधर से उषा और अनिरुद्ध के लिए बाणासुर स्वयं उषा का प्रस्ताव रखता है बलराम दाऊ को। तब बलराम दाऊ कहते हैं कि अगर कृष्ण इसे हाँ कर दे तो मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लूँगा। जब कृष्ण के पास यह प्रस्ताव जाता है तब कृष्ण कहते हैं कि शाम की इस दशा को देखते हुए मैं ये नहीं कहूँगा कि अनिरुद्ध अपने सुख को भूल जाए, अपने वैवाहिक जीवन को भूल जाए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कृष्ण कहते हैं कि 3 दिनों के अंदर शाम नहीं ठीक होगा, इससे पूर्व ही जो अनिरुद्ध है उसका विवाह कर देना चाहिए। तब जो बातें होती हैं बाणासुर के बीच में, बाणासुर कहता है अगर 3 दिन के बीच में अगर जो अनिरुद्ध का विवाह नहीं हुआ तो बरसों तक यह मुहूर्त नहीं आएगा। तब इधर से द्वारिकाधीश कृष्ण भी स्वीकृति दे देते हैं और इधर से जामंती के पास जब ये पत्र आता है जिसमें कहा गया होता है कि जामंती से कृष्ण ने एक संदेश भेजा होता है जिसमें कहा होता है कि अनिरुद्ध का 3 दिन के अंदर विवाह होना है और जिसमें वह जामंती तुमसे क्षमा मांगते हैं और साथ ही साथ मैं खेद करता हूँ कि शाम की इतनी बुरी दशा के कारण भी जो अनिरुद्ध का विवाह होने जा रहा है। तब यह बात को सुनते हुए जामंती कहती हैं कि यह प्रस्ताव भेजा गया है, यह मेरे जले पर नमक छिड़का गया है। तब कहती हैं कि राधा इसकी उत्तरदायी तुम ही हो। तब राधा वहाँ पर वचन देती हैं और कहती हैं कि 3 दिन के अंदर जो अनिरुद्ध का विवाह है उसमें शाम चलेगा फिरेगा और उठेगा, हर जगह जाएगा। यह बात को सुनते हुए राधा वहाँ पर वचन देकर चली जाती हैं कि उसी बीच में जामंती फिर से कहती हैं कि तुम वचन दो, मुझे तुम्हारे वचन से कोई भी बात नहीं है, बस मेरा पुत्र ठीक होना चाहिए। तब राधा कहती हैं कि जब ये वचन की पूर्ति होगी तब तुम्हें पता चलेगा कि प्रेम की सच्चाई क्या है। इधर से राधा जाती हैं कि उसी बीच में कृष्ण आ जाते हैं और कहते हैं कि राधा तुमने यह क्या कर दिया, तुमने शाम को मुक्त करने के लिए कैसा वचन दे दिया है। तब राधा कहती हैं कि अगर कृष्ण दंड देगा तो राधा ठीक
ठीक नहीं करेगी तो और कौन करेगा। बस आज प्रश्न उठा है हमारे प्रेम पर और उस प्रेम को हम बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। कृष्ण आज तुम मुझे मत रोकना। तब कृष्ण कहते हैं कि राधा तुमने हर फैसले साथ में लिए हैं लेकिन आज ये फैसला तुमने ठीक नहीं लिया है। शाम के कर्मों के ही अनुसार उसे फल मिला है और जब वह पूर्ण तरीके से अपने कर्मों को स्वयं पश्चाताप कर लेगा तो स्वयं ठीक हो जाएगा। इसलिए आज प्रेम को जीतने मत दो। तब यह बात को सुनते हुए राधा कहती हैं कि आज कृष्ण तुम मुझे मत रोकना। और राधा चली जाती हैं। औषधियों का सारा भंडार यहाँ पे वन और वृक्ष होते हैं। राधा जब वहाँ पर औषधियाँ ले ही रही होती हैं कि कहीं राधा के हाथ में लगता है तो कहीं कलाई पर कांटा लग जाता है। राधा के जो हाथ होते हैं उससे बहुत सा रक्त बहने लगता है, लेकिन राधा अपनी प्रेम की पराकाष्ठा के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए उन्होंने उसको भी कुछ न समझते हुए सारी औषधियों को ले ही जा रही होंगी कि उसी बीच में पैरों पर राधा के कांटे लगे। और यह देखते हुए कृष्ण द्वारिकाधीश बहुत ही ज़्यादा रोने लगेंगे और कहेंगे कि हर परिस्थिति में राधा मैं तुम्हारे संग था, लेकिन आज ऐसी परिस्थिति आन पड़ी है कि मैं तुम्हारा कांटा निकालने तक नहीं आ सकता हूँ। तब राधा स्वयं अपने पैरों से कांटा निकालती हैं और रक्त रंजित अपने पैरों को चलाते हुए वह जाती हैं द्वारिका में और द्वारिका में औषधियों का निर्माण करती हैं। उसी बीच में कृष्ण आ जाते हैं और कहते हैं कि राधा तुमने यह क्या कर दिया है, तुम्हारे इतने घाव हो गए हैं लेकिन तुम उन घावों को नहीं भर रही हो। तब राधा कहती हैं कि जब तक हमारे प्रेम की जो प्रश्न उठा है उसकी पूर्ति के लिए शाम ठीक नहीं हो जाता है तब तक मैं ऐसी ही रहूँगी। और साथ ही साथ आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। कृष्णा वाणी में भी हम देखते हैं कि कृष्ण कहते हैं कि मेरे नंद बाबा ने एक कहानी सुनाई थी जिसमें एक साधु और एक बिच्छू की सुनाई थी। साधु एक बार स्नान करने के लिए जाते थे और वह बिच्छू देखा कि वह जल में प्रवाहित हो रहा है। जब उसे बार बार वे निकालते तो उसे वह काटने लगते। तब उनके ही शिष्यों ने पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं, बिच्छू अपना कार्य कर रहा है काटने का लेकिन आप उसे बार बार संभाल कर रख रहे हैं भूमि पर। तब वह संत कहते हैं कि स्वभाव उसका है काटना और मेरा स्वभाव है सभी को संभालना, इसलिए अपने कर्म करते जाओ और कर्म की पूर्ति और फल की चिंता मत करो। साथ ही साथ अब अगले हफ्ते में आप लोग देखेंगे कि रुक्मी के संग द्वंद्व होगा, मतलब कि जो होता है द्वित किरणा होगी बलराम दाऊ के संग और आने वाले एपिसोड में शाम भी ठीक तरीके से ठीक हो चुका होगा। तो फिर से मिलेंगे राधा कृष्णा की नई अपडेट के संग। तब तक के लिए मेरे संग प्यार से कहते रहिए राधे राधे और साथ ही साथ हमारे न्यू चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आप लोग अधिक से अधिक जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के संग राधा कृष्णा के। सबसे पहले हमारे चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, जरूर सब्सक्राइब करें। और बहुत से लोगों का कहना यह है कि राधा कृष्णा कैसे कब दिखाया जाएगा, वह सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों को इसी चैनल पर देते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड राधे राधे।